मैंने देखा आपकी सिंप्लिसिटी ही इज़ योर स्ट्रेंथ। और आपकी सिंप्लिसिटी ऑल्सो आपके शब्दों के, क्या बोल सकते हैं आप, एकदम सीधा बात करते हैं। और एकदम आप सीधा बात करते हैं वीगनिज्म पर, जैसा अन्न वैसा मन। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कसर छोड़ते हैं लोगों को एक्चुअली कन्वर्ट करने में, उनको बेनिफिट्स बताने में। नेचुरोपैथी रहते हुए भी आपने एक आध्यात्मिकता का जो फ्लेवर है आपने हमेशा जोड़ा है। तो आपके ज़िंदगी में कैसे खाने के द्वारा बदलाव हुए हैं, आपके मन में भी, और आप कैसे लोगों के साथ ये बांट रहे हैं? मेरे बचपन से है ना, ये 3 क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग को बहुत परेशान करते थे, मतलब बचपन से, कि इस दुनिया में रोग क्यों? मैंने कहा क्या ऐसा कोई जीवन हो नहीं सकता क्या, कि जहाँ पर बीमारी हो ही नहीं, तो और जीवन भर स्वस्थ रह सकें? तो ये एक क्वेश्चन था कि गड़बड़ कहाँ है, मतलब क्यों रोगी होना क्या डेफ़िनेट है क्या? कोई अवश्यंभावी है क्या? तो ये एक क्वेश्चन था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी था कि यार गरीबी क्यों है यार? ये कौन डिसाइड करता है कि तू गरीब रहेगा, तू अमीर बन जाएगा? मतलब हू डिसाइड दीज़ फैक्टर्स? तो इसके पीछे क्या राज है, वो मुझे जानना था। फिर हर आदमी दुखी होता है संसार में, जो आता है वो जीवन भर दुखी, परेशान रहता है, तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, भय में रहता है। तो मैंने कहा ये क्यों है यार? क्यों जीवन में तो तीनों चीज़ें होती है? तो उस सर्च में मुझे हेल्थ की सर्च करनी पड़ी। और मैं उसको लकीली ही बोल सकता हूँ कि मैं बहुत गलत खान-पान से, क्योंकि 25 साल की उम्र तक है ना, मैं बहुत चटोरा था, बहुत गल खाया, शरीर को बड़ा खाया-पिया तोड़ा, यूँ समझ लें। और मैं रोज़ खा पी के क्या सोचता था मालूम है? एक गलत जीवन की मोमबत्ती एक लोहे की चादर के ऊपर लगाकर मैं क्या सोचता था, देखो मैंने आज भी खाया, कुछ नहीं हुआ ना? मैंने आज भी खाया, कुछ नहीं हुआ ना? मैं ऐसे सोचता था कि हम गलत जीवन जी रहे हैं, तो कुछ हो तो नहीं रहा है ना, सब तो ठीक ही चल रहा है। लेकिन एक दिन सडनली वो मोमबत्ती छेद करके बाहर आ गई, हम कहते हैं अचानक हो गया जी, कल तक तो ठीक था। तो मैं समझ गया कि एक-एक किया हुआ आहार, व्यवहार, विचार जो है ना, आपके जीवन में आपका अच्छा-बुरा भविष्य बना रहा होता है। तो एक दिन मेरी किडनी खराब हो गई। अब किडनी खराब हो गई तो मैं सोचा कि यार अब कैसे ठीक करूँ इसको? तो मेरे दिमाग में ये आया, यार मुझे ठीक कौन करेगा अब? तो पता नहीं मेरे पूर्व जन्म का कर्म होगा जो ऐसे थॉट आया। मैं बोला, ये जो दवाएँ हैं, चाहे आयुर्वेद है, एलोपैथी जो भी है, ये तो केमिकल है। ये जाके कैसे ठीक कर देगी मुझे? खराब तो मैंने की, दिमाग मेरा, लाइफ़स्टाइल मेरी, खान-पान मेरा। मैंने कहा गड़बड़ तो मैंने की, तो उसको ठीक करूँगा तो ठीक होगा ना। ये फलाना चूर्ण खा लूँगा कि फलानी दवा खा लूँगा, कैसे ठीक हो जाऊँगा? वो तो रिलीफ़ दे देगा मुझे थोड़े दिन। तो मेरे दिमाग में पहले से ही दवाओं के प्रति ऐसी धारणा थी, तो मैंने दवाओं की तरफ गया नहीं। और फिर मैंने कहा मुझे ठीक कौन करेगा? अरे मैंने कहा कि जिसने मुझे छोटे वीर्य कण से 6 फीट का बना दिया मुझे मुझे बगैर पूछे, तो मैंने कहा कोई तो मेरे अंदर एक शक्ति है ना, हैं? तो मैंने कहा सम पावर इज़ देयर विदिन मी, वो जो मुझे बगैर पूछे मेंटेन किए जा रही है, मेरा हार्ट बगैर पूछे धड़के जा रहा है, मेरा खून अपने आप दौड़े जा रहा है। मैंने कहा कुछ तो मेरी बॉडी में है। मैंने कहा दैट पावर कैन हील हेल्प मी, दैट पावर कैन हील मी। तो मैंने कहा मुझे मेरे मकान मालिक को मदद करनी चाहिए, जो मेरा सेल्फ हीलिंग पावर है। तो लकीली मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बीमार पड़ा और लकीली मुझे नेचर का रास्ता मिला, तो मैंने ध्यान के प्रयोग भी किए उस समय। मैंने खान-पान अपना थोड़ा ठीक किया, फलाहार किया, सब योग वगैरह सब किया और 3-4 महीने लगा रहा और मैं ठीक भी हो गया। मेरी बॉडी ने मुझे नॉर्मल कर दिया वापस। तो उसके बाद कसम खाई कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ूँगा बस। क्योंकि बीमार के बहुत दुःख देखा लाइफ़ में। मैंने कहा बीमार पड़ना पाप है, ऐसा मैंने देखा लाइफ़ में। तो फिर उस दिन के बाद से आज 45 इयर्स हो गए। अब मेरे लिए बीमारी एक इम्पॉसिबल वर्ड है। क्योंकि बॉडी कहती है मेरे को तो बीमार पड़ने का शौक नहीं है भैया। आपको शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, कॉस्ट सप्लाई करो तो बीमार कर दूँगी। आपको ब्लड प्रेशर चाहिए तो ब्लड प्रेशर का सामान दो, आपको डायबिटीज़ चाहिए तो डायबिटीज़ का सामान दो, आपको जॉइंट पेन खराब करने हैं तो आप ऐसा जीवन जियो, मैं कर दूँगी जॉइंट्स खराब आपके। तो बॉडी को कोई शौक नहीं है, मतलब टूट जाने का, खराब हो जाने का। बॉडी कह तो बॉडी को कॉज़ मैंने नहीं दिए, इसलिए मेरे जीवन में बीमारी नहीं है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं तो इस संसार से फल की तरह पक के जाऊँगा। मैं सड़ कर टूट के तो नहीं जाऊँगा, ताकि मैं गर्व के साथ परमात्मा के साथ जा सकूँ। देखो भैया कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। मैंने जैसा दिया वैसा माल बराबर लेकर आया हूँ, तोड़-फोड़ के नहीं लाया मैं। तो ये गर्व के साथ तो मैं जा सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से मैं एक प्रकार से वो जब उस रास्ते पे आया, तो मेरे सामने क्वेश्चन क्या था कि यार दुनिया में
ये जितने भी दुनिया में प्राणी जी रहे हैं, इनके ना तो ब्लड प्रेशर, ना कोई कैंसर, ना जॉइंट्स पेन, ना इनके कोई चश्मे लगते हैं, ना इनके बाल गंजे होते हैं। मतलब यार इनके कोई बीमारियाँ तो हैं नहीं, और ये मानव को इतनी बीमारियाँ क्यों? तो मैंने देखा कि वो अपना आहार यूज़ करते हैं, उसके कारण वो स्वस्थ रहते हैं। हम अपना आहार थोड़ा चूक गए, हम अपने रियल आहार पे नहीं है। तो मैंने कहा अब रियल आहार कैसे पहचानें? तो मैंने कहा कि अगर हम एक थाली में कच्चा मांस ला के रखें, तो क्या उसको देख के मुँह में लार टपकती है? कोई आकर्षण है आपका? आप कहेंगे नहीं है भैया। मैं कहता हूँ कच्चे अंडे देखकर मुँह में लार टपकती है? आप कहते नहीं भाई, है ना? अगर मैं मछली ला के सामने रख दूँ, तो क्या आपके अंदर से कोई आकर्षण आता है क्या खाने का? तो मैंने ये देखा, और इवन ग्रेन्स भी हम जो खा रहे हैं, तो कच्चे ग्रेन भी मैंने कहा हम खा नहीं सकते, हमारा कोई आकर्षण भी नहीं है। तो मैंने देखा कि क्या चीज़ का आकर्षण है? मैंने कहा आज अगर मैं कोई भी केला, चीकू, बादाम, अखरोट, पपीता, चीकू कुछ भी ला के रख दूँ, या अखरोट, बादाम, नारियल ला के रख दूँ, तो आपको देखते लगता है ना कि हम बने, तुम बने एक-दूसरे के लिए। एक स्वाभाविक आकर्षण लगता है ना? आपको जानकर के हैरानी होगी, हमारा सबसे ज़्यादा अ जो परमात्मा ने दिया वो क्या मालूम है? सिर्फ़ हमारे भोजन में उसने स्वाद, सुगंध और सुंदरता, ये 3 चीज़ दुनिया में किसी भोजन में नहीं है, शाकाहारी भोजन में और किसी भोजन में नहीं है। स्वाद, यस। सुगंध और सुंदरता। तो मैंने देखा कि ये भोजन हमारा है, बाकी तो हमने मॉडिफ़ाई करके खाने के तरीके खोज लिए हैं। आज इसके कारण देखिए, अबनॉर्मल फूड को खाने के लिए नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले जोड़ने पड़े। आज फल, मेवा खाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता ना। आपको नारियल खाना है तो क्या कुछ याद आएगा? आपको कुछ केला खाना है तो कुछ याद आएगा क्या? कुछ भी याद नहीं आता कि अचार चाहिए, कि प्याज़ चाहिए, कि मिर्ची चाहिए, ऐसे। तो मैंने देखा कि यार हमारा ओरिजिनल फूड तो फ्रूट्स और नट्स है। हम फ्रूटेरियन हैं ओरिजिनली, हम वेजिटेरियंस हैं, और तो हमें इस आहार पे ज़्यादा रहना चाहिए। तो उसके वो चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया, मैं खुद रहा, मेरा परिवार, मेरा पूरी संतान, जितने भी मेरे बच्चों को भी गाय-भैंस का दूध नहीं पिला आज तक। मेरे ग्रैंडसन हैं, उनको भी नहीं मिला, और उसके कारण कभी बीमार भी नहीं पड़े। हमारे बच्चे नॉन वैक्सीनेटेड है, किसी को वैक्सीन भी नहीं लगा। क्यों? बीमार पड़ने के लिए कॉज़ चाहिए, हमने दिया नहीं, इसलिए बीमार नहीं पड़े। इस तरह सिंपल सी बात है। और आज हमारा पूरा परिवार है ना, डिजीज़ फ्री परिवार है। मतलब हमारे घर में बीमारी वर्ड ही नहीं है। हम ना तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ना हॉस्पिटल की शक्ल देखते हैं, ना हम कोई ब्लड रिपोर्ट कराते रहते हैं सारे दिन। आज मेरे को कुछ और तो नहीं हो गया, और तो हमने दिया ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? बोलता है ना, मैंने घर में लाके कप रखा ही नहीं, तो कप कहाँ से आ जाएगा मेरी रिपोर्ट में? जैसे तो इसलिए हमने मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं कराया, क्योंकि हमें मालूम है हम बीमार नहीं पड़ने वाले, हम हॉस्पिटल जाने वाले भी नहीं है। आप समझे? तो आप ज़रा सोचो कितना आनंद है वेजिटेरियन लाइफ़ में, वीगन लाइफ़ में, कितना आनंद है, ज़रा सोचिए आप। बिल्कुल। इस तरह से। तो मैंने दूध पे बहुत काम किया, क्योंकि दूध से मैंने लोगों को बड़ा बीमारी में देखा। तो मैंने किताब भी लिखी, मिल्क ए साइलेंट किलर, जो वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है वो। तो तो मतलब एनिमल को छोड़ दो, एनिमल को ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि उनका कोई भी प्रोटीन है ना, तुम्हारी बॉडी को बड़ा अबनॉर्मल करेगा, चाहे नॉन-वेज खाओ, कि दूध पियो, कि कुछ भी करो। तो इसलिए मैं कहता हूँ, भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर श्रीफल, कदली फल, नारियल कहते हैं उसको, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ माँ के दूध के इक्विवेलेंट आहार है कोकोनट, पता है? वो तुम्हें दिया है ना। तुम्हें बादाम देखो, साउथ इंडियन को नारियल दिया, नॉर्थ इंडियन को बादाम अखरोट दे दिया, तो वो खाओ ना भाई। साउथ इंडियन को काजू दिया, मूंगफली दी और नारियल दिया, आप इन तीनों को खाओ। आप बादाम क्यों खाते हो फालतू में? मतलब साउथ इंडियन को खाना ही नहीं चाहिए बादाम, एक्चुअल में देखा जाए तो। क्यों? वो उसका फूड ही नहीं है, वो तो ठंडे प्रदेश के लिए है। इस तरह से तो लोग क्या समझते हैं, बादाम खानी चाहिए, बादाम से बड़ी ताकत होती है। अरे भैया, जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वही ताकत वाली होती है। तो इसलिए हमेशा सीजनल रीजनल खाओ, तो आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो मतलब भगवान ने आपके खाने में कोई कमी नहीं रखी कि तुम्हें जानवरों के पीछे भागना पड़े और अपना आहार उनसे लेना पड़े। तो डोंट टॉर्चर एनिमल, जियो और जीने दो, जो महावीर का सिद्धांत है ना, उसको फॉलो करो बस। इसलिए शाकाहारी बनना और वीगन बनना बहुत ज़रूरी है। उससे पर्यावरण में बैलेंस आएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारा जो आज एनवायरमेंटल जो इम्बैलेंस हो रहा है, वो एनिमल एग्रीकल्चर के कारण हो रहा है। ठीक है, वो सब जानते भी है। तो इसीलिए दूसरों को भी जियो और जीने दो, और आप भी मस्ती से जियो, बस ये हमारा पर्पज़ है। इसलिए मैं वीगनिज़्म के ऊपर इतना काम करता हूँ, रहता हूँ मैं।